भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज का दिन कई कारणों से एक क्रिस्तीय विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए हम इस पर मनन चिंतन करें। पहला कारण है यूकरिस्तीय संस्कार का दिन। यहूदी लोग पास्का भोजन के समय ईश्वर द्वारा उन्हें मिस्र देश से छुड़ाए जाने की याद करते थे, परंतु यीशु ने अपने शिष्यों से पास्का समारोह को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने का आह्वान किया है। उन्होंने रोटी अपने हाथों में लेकर उसे अपना शरीर घोषित किया और दाखरस को अपना रक्त। इस प्रकार उन्होंने यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना की। दूसरा कारण है पुरोहिताई का दिन। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु मसीह ने पुरोहिताई संस्कार की भी स्थापना की। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह मेरी स्मृति में किया करो। तब वे उन्हें नए विधान के याजक घोषित कर रहे थे, कलीसिया के लिए, कलीसिया से संयुक्त होकर और कलीसिया की ओर से यूकरिस्तीय बलिदान चढ़ाना पुरोहितों के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में एक है। आइए हम देखें तीसरा कारण, प्रेम का दिन। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं। वे अपने शिष्यों से अलग रहना नहीं चाहते, बल्कि वे उनके साथ ही रहना चाहते हैं। इसी के लिए वे यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना करते हैं। चौथा कारण है सेवा का दिन। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोने लगते हैं। तत्पश्चात वे उनसे कहते हैं, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु ने उनसे पहले से ही कहा था कि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। सुसमाचारीय सेवा की विशेषता यह है कि यह दुनिया की सेवा से भिन्न है। दुनिया में लोग छोटे बड़ों की सेवा करते हैं, परंतु सुसमाचारीय सेवा में हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। हमें छोटे और बड़े दोनों की सेवा करनी है। आइए हम पांचवा कारण देखें। यह है विनम्रता का दिन। यीशु अपनी ईश्वरीय गरिमा को छोड़कर हमारे लिए अपने आप को दीनहीन बनाते हैं। अंतिम भोजन के समय उन्होंने दास के समान अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रभु चाहते हैं कि हम भी विनम्रता के इस गुण को अपनाएं। छठवां कारण है हमारे अपराधों की माफी का दिन। हम पापी मनुष्य, पापी होते हुए भी ईश्वर ने हमें अपनाया। उन्होंने अपना जीवन हम पापियों के लिए त्याग दिया। वे हमें पश्चाताप की ओर आह्वान करते हैं और हमें कहते हैं कि अपने पापों पर रोकर हम ईश्वर की ओर जाएं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पवित्र सुसमाचार हमें ईश्वर की ओर जाने एवं उस पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करती है। आइए हम अपने पापों पर रोकर ईश्वर के पास जाएं और अपने मन को परिवर्तित कर लें। सातवां कारण है क्षमा का दिन। यीशु को मालूम था कि उनके शिष्य उनके दुख भोग और मृत्यु के समय उन्हें अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। वे जानते थे कि एक उन्हें पकड़वाएगा और दूसरा उन्हें अस्वीकार करेगा। यह सब जानते हुए भी
प्रभु यीशु अपने सभी शिष्यों को भोजन पर बिठाते हैं, उनके पैर धोने लगते हैं और वे उन सबों के लिए यूकरिस्ती संस्कार की स्थापना करते हैं। यह प्रभु यीशु का सबसे बड़ा क्षमा का एक प्रमाण है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम दूसरों को क्षमा किए बिना पवित्र बलिदान में भाग नहीं ले सकते हैं। इस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए तथा अपने आप को ईश्वर की ओर अग्रसर करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु के समक्ष जाएं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का यह पर्व हमें अपने मन को परिवर्तन करने के लिए और ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने के लिए तथा पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है।